तो मॉनसून सत्र का एक और दिन जाया हुआ। देश के आर्थिक विकास और लोगों की खुशहाली से जुड़ा जीएसटी बिल आज भी बाट जोहता रह गया। कांग्रेस के सांसदों के हंगामे के चलते संसद का कामकाज अटका रहा। संसद में तमाम विपक्षी दल भी कांग्रेस के रवैये से नाखुश नजर आ रहे हैं। संसद के गतिरोध पर बातचीत करेंगे। आज स्टूडियो में हमारे साथ दो मेहमान मौजूद हैं। आलोक मेहता हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और स्मिता मिश्रा हमारे साथ हैं, ब्यूरो चीफ फ्री प्रेस जर्नल से। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। सबसे पहले आलोक जी, आपसे, जिस तरह से आज जो लोकसभा अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा, और उनका जो डर था वो बिल्कुल झलक रहा था उनकी बातों से। वो कह रही थी कि 440 सदस्यों का जो अधिकार है वो मार रहे हैं 40 सदस्य, जो कि हंगामा करके संसद को चलने नहीं दे रहे हैं। चेयर यानी कि जो आसन है उसके प्रति जो एक सम्मान और उसका जो एक रोल होता है उसको दरकिनार कर रहे हैं। ये जो रवैया दिखा रहे हैं, क्या साबित करना चाहते हैं और क्या पाना चाहते हैं ऐसा करके कांग्रेस? देखिए, लोकतंत्र की दृष्टि से बहुत ही दुखद ये स्थिति है, क्योंकि वर्षों के बाद हमने कई, जैसे कहते हैं कि दशकों से देखते रहे, कुछ घटनाएं होती थी, थोड़ा कहीं एक दो लोग कुछ कर देते हैं, उसके बाद नाराजगी होती है। पिछले सत्रों में भी हमने कुछ ऐसी चीज़ें देखी थी, लेकिन ऐसा दृश्य हो कि कागज फाड़ करके फेंक रहे हों, सारे सदस्य मिल करके कर रहे हों विपक्ष, और जिस समय पूरे देश की निगाह हमारे संसद पर है कि कैसे हमारी आर्थिक गाड़ी आगे बढ़े, देश की प्रगति की तरफ जाए, विकास, कोई भी दल हो उसमें सत्ता में, चाहे वो यूपीए रहा हो या एनडीए रहा हो। और खास करके लोकसभा अध्यक्ष के प्रति जो सम्मान होना चाहिए सदन में, राज्यसभा में सभापति के प्रति होना चाहिए, उसको भी उल्लंघन होने से हमें लगता है कि, और इसीलिए उन्होंने जितनी नाराजगी व्यक्त की, हमने इसे दृश्य देखे। एक समय में शंकर दयाल शर्मा रोने लगे थे, लेकिन कुछ ऐसी घटना थी राज्यसभा के समय में, वो उठ करके चले गए थे। सोमनाथ चटर्जी ने भी कई बार इस तरह की थी। लेकिन इन दिनों में जो घटनाएं देखने को मिल रही हैं, पूरा लगातार कई दिनों तक, पहले ये घटना एक दिन होती थी, अगले दिन क्षमा मांग करके सदन में हो जाता था। इतनी बड़ी संख्या में लोगों का निलंबन हुआ, उसके बाद में फिर से आज ऐसा दृश्य देखने को मिला। इसलिए मुझे लगता है ये चिंता स्वाभाविक है कि ये केवल सदन का अपमान नहीं, ये देश की संसद और जनता का अपमान है। यदि आप संसद में जिस काम के लिए आए हैं वो काम करें, विरोध अपनी जगह है, विरोध भी होता रहे, असहमतियां होते रहे, क्योंकि हमने देखा है कई बार 2-2 घंटे की ऐसी घटना होती थी और उसके बाद सदन में जो आवश्यक कामें होता था। इस बार ऐसा हुआ है कि काम नहीं हो, इसको सुनिश्चित किया जाने की कोशिश हुई है। जी स्मिता जी, लगातार जिस तरह से हम देख रहे हैं कि प्ले कार्ड लेके जा रहे हैं, वेल में जा रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, तख्तियां हाथ में लिए हुए हैं। आज तो हद हो गई जब कागज उछाल दिया उपाध्यक्ष महोदय के सामने से। ये सारी जो चीजें हैं, आपको क्या लग रहा है, खासतौर से जैसे अभी बात कर रहे थे, चेयर के प्रति एक सम्मान की भावना, उसके प्रति आदर की भावना पूरी तरह से नजर नहीं आ रही है सदन में। आज जैसे कि अध्यक्षा ने ये भी कहा कि टीवी चैनल इसको दिखाएं ताकि देश को पता चले कि किस तरह का हमारे संसद में आजकल क्या चल रहा है। क्या आपको लगता है कि टीवी कैमरा को भी एड्रेस कर रहे हैं कहीं ना कहीं इस तरीके से व्यवहार करके? गैलरी को एड्रेस तो विपक्ष के लोग हमेशा किया करते हैं, क्योंकि गैलरी को ही एड्रेस करना उनका मकसद होता है, वरना सदन का कामकाज रोककर उनका कौन सा मकसद हल हो रहा है। कोशिश तो यही होती है कि देश देखेगा तो उनकी बात सब तक जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि जो आपने बताया, इस बार जो है वो डिफायंस की और अवमानना की जो है वो इंतहा हो गई है, क्योंकि हम सब ने खुद जाकर देखा कि स्पीकर ने सभी की बैठक बुलाई थी पार्टियों की, और स्पीकर ने उसमें कहा था कि आप लोकतांत्रिक दल होते हुए विपक्ष होने के नाते जो भी मुद्दे उठाना चाहते हैं उस पर, उसके राजनीतिक जो उसका पक्ष है उस पर मुझे कोई आग्रह आपसे नहीं करना है। मेरा केवल आग्रह है कि वेल में कम आए, हर वक्त हर क्षण वेल में, सुबह से लेकर जब तक सदन चलता है वेल में ही जमे रहते हैं, और जो बोलता है उसके सामने तख्तियां, बिल्कुल सामने आकर तख्तियां दिखाई जाती हैं, इससे काफी वहां पर अव्यवस्था की स्थिति बनती है। तो इसे आप न करें और आप अपना जो राजनीतिक मुद्दा है उसको बेशक सामने लाएं। वहां पर कह दिया गया कि हम इस पर विचार करेंगे। विपक्षी दलों ने, मेरा मतलब यहाँ कांग्रेस से है विशेष रूप से, कांग्रेस ने कोई आश्वासन नहीं दिया। उसके बाद तख्तियां दिखाते रहे। आखिरकार आकर स्पीकर को कड़ा कदम उठाना पड़ा, उनको एक संदेश देना पड़ा। जैसे ही वो निलंबन की तिथि पूरी हुई, उसके अगले दिन तख्तियां लेकर सदन में लौट आए। तो ये तो सीधे अवमानना है, जिसको ओपन डिफायंस कहा जाता है कि कुछ भी हो जाए हम आपकी बात नहीं मानेंगे। नंबर 1। नंबर 2, ये 40 बनाम 440 की जो बात है, वास्तव में जो पार्लियामेंट को सुबह से शाम तक कवर कर रहे हैं नियमित रूप से, 40 भी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस की जो ताकत है सदन में, संख्या वो 44 की है,
और कुछ मुट्ठी भर सांसद सीपीएम सीपीआई के हैं। उसमें से बमुश्किल 20 से 22 वास्तव में आते हैं जो कि वेल में आकर शोर करते हैं, लेकिन क्योंकि सदन की व्यवस्था कुछ ऐसी है कि आसन पे अगर 4 लोग वहां खड़े हो जाएं तो संसद जो लोकसभा के महासचिव हैं, जो आसन पर विराजमान हैं और जो दूसरे लोग वहां काम कर रहे हैं, उन सबके लिए काम करना तकरीबन नामुमकिन स्थिति है। तो मुझे लगता है कि अगर बार बार सरकार पर, सत्ता पर मनमानी और एक तरह से तानाशाही की बात उठाई जा रही है, लगातार ब्रीफिंग में भी कहा जा रहा है, सदन के अंदर भी नारे लगाए जा रहे हैं, तो ये भी विचार होना चाहिए कि क्या 20 लोग मिलकर और सारा कामकाज ठप करें, और वो 1 दिन या 2 दिन नहीं बल्कि पूरा सत्र ये कहकर किया जाए कि हम इस सत्र को वॉश आउट करने वाले हैं। एक तरह से बंधक बना लेने वाली स्थिति। जी हाँ, ये रैंसम वाली बंधक बनाने वाली स्थिति है। उस पर भी अगर आप नहीं सुनने को तैयार हैं आसन की बात, तो मुझे लगता है कि खुले अवमानना के अलावा इसको और कोई भी संज्ञा नहीं दी जा सकती। आलोक जी, जिस तरह से मुलायम सिंह यादव ने बात को स्पष्ट किया, उन्होंने कहा कि हम ऐसे में आपके साथ नहीं जा सकते, और वैसे भी जब भी तख्तियां जब वो हिला डुला रहे थे अपनी बातों को लेकर, तो व्यापम और ललित गेट को लेकर नहीं, शायद जो जाति के आंकड़े हैं उनको लेकर बाहर लाने के लिए शायद कवायद थी, जो कि अगर हम सपा की बात करें, जेडीयू की बात करें, ये जो क्या आपको लग रहा है कि विपक्षी एकता भी कहीं टूट रही है अब, क्योंकि वो इतना ज्यादा सह या बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो पाले से बाहर निकल रहे हैं? उसकी वजह यह भी है जी कि देखिए, उन लोगों की अपेक्षाएं उनको अपने राज्यों में भी जवाब देना है, जो ऐसे रीजनल पार्टीज हैं, समाजवादी पार्टी हो, जनता दल हो, जबकि वहाँ चुनाव भी है। और आपने ध्यान दिया, मुलायम सिंह जी ने कहा, उसके पहले शरद यादव भी एक बार ये कह चुके थे कि हम चाहते हैं कि सदन की बैठक, वो जनता दल के बड़े शीर्ष नेता हैं और बहुत पुराने नेता हैं ये लोग, 77 उसके पहले से आए हुए लोग हैं, तो ये जानते हैं कि सदन में विरोध, और सबसे ज्यादा तो विरोध की राजनीति करके आगे बढ़े हैं। बिल्कुल, वो कांग्रेस के समय में विरोध में रहे, लेकिन अब उनको लगता है कि खाली हम विचारधारा के आधार पर जहां समर्थन करते हैं या उन मांगों के लिए विरोध करते हैं, लेकिन इस आधार पर हम केवल विरोध नहीं कर सकते कि कुछ भी काम न हो, क्योंकि यदि कोई से बिल पास होते हैं तो उसके बाद उन राज्यों में भी तो उसका लाभ मिलना है। बिल्कुल। और या वो सांसद, जब उनके साथ जो सांसद हैं, जुड़े नेता हैं, देखिए मुलायम सिंह यादव बहुत पुराने नेता हैं, शरद यादव भी, तो उन राज्यों में जब अपने उनके जो सांसद हैं उनको जवाबदेही अपने इलाकों में क्या कहेंगे, वो किस मुंह दिखाएंगे? तो मुझे लगता है कि ये एक रुख प्रतिपक्ष को भी अलग अलग कर रहा है। बल्कि आपने ध्यान दिया, वो शशि थरूर कांग्रेस के नेता थे, उन्होंने भी ओपनली कहा था कि नहीं ये ठीक नहीं, बाद में उनको चाहे फटकार लगी या जो भी हुआ। तो मुझे लगता है सारी दवल केवल बंटने का सवाल नहीं, सवाल ये है कि सांसद जो अलग हैं उन्होंने अपनी बात कही। आज बल्कि आपने ध्यान दिया, बीजेडी के जो उड़ीसा के से उन्होंने भी ये बात कही, भाई मुझे अपनी बात कहना है, आप मुझे मेरी आवाज़ को न दबाइए। जिस तरह से अपनी बात यदि कहना चाहते हैं, तो संसद में जो बड़ी संख्या में युवा हैं, बुजुर्ग हैं, वो सब ये चाहते हैं कि संसद का चेहरा वैसा न बने कि संसद में काम नहीं होता है। बिल्कुल। एक सांसद ने यहाँ तक कहा कि हमारी छवि बन रही है कि हम काम नहीं करते, आतंकवादी। ये ठीक है, कुछ आपत्तिजनक बातें भी जब कही जाती है, या ये सब लोग बहुत ही कुछ आराम तलब हैं, कुछ खाना ही खाने आते हैं, खाली भत्ता लेते हैं, तो सचमुच में देखिए इतने 200, 250, 500 करोड़ रुपया खर्च होना है वो सांसदों की संसद की कार्यवाही पर। हम ये नहीं कह रहे कि संसद पर, लेकिन उसके साथ, और इसलिए इस समय सर्वानुमति बन रही है मैंने बड़े हद तक दूसरे दलों की, कि भाई कामकाज होना चाहिए। चलते चलते स्मिता जी, जिस तरह से जीएसटी का जो बिल है, जो हम सब जानते हैं कि देश की आर्थिक प्रगति विकास से जुड़ा हुआ है, तमाम तरह की जो उससे सहूलियतें मिलने वाली हैं, जो विकास होने वाला है उससे जुड़ा हुआ है, उसको कहीं रुकना पड़ रहा है, उसमें कहीं बाधा आ रही है। आपको क्या लगता है ये कितना अहम है हमारे लिए इस बिल के पास होना? नहीं, ये मुझे लगता है कि इस पूरे सत्र का अगर आप आकलन करके, क्योंकि अब तो सिर्फ 2 दिन का समय रह गया है, पूरे सत्र का आप आकलन करें तो तमाम जो दृश्य हुए, जो राजनीति हुई, वो अपनी जगह है। लेकिन अगर मोटे तौर पर एक सेटबैक के तौर पर अगर देखा जाए, अगर वास्तव में नुकसान हमारे कामकाज का हुआ है देश का आर्थिक दृष्टिकोण से, तो वो सबसे बड़ा ये कि जीएसटी को हम अपने सही वक्त पर पारित नहीं करा पा रहे, क्योंकि लक्ष्य है कि 2016 का जो वित्तीय वर्ष आएगा, अप्रैल का महीना, उसमें जीएसटी जो है वो देश भर में कानून के तौर पर रोल आउट हो जाए। अब वो इसलिए दिक्कत आ सकती है क्योंकि वो संविधान संशोधन विधेयक है, और संविधान संशोधन के लिए जब तक संसद से पारित होगा, उसके बाद कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से उसको पारित करवाया जाएगा। तो मुझे लगता है कि जैसे ही ये सत्र खत्म होगा
और लोग अपने अपने क्षेत्रों में जाएंगे तो वहां पर पूरे विपक्ष को और विशेष रूप से कांग्रेस को, क्योंकि पूरा विपक्ष जो है वो एक तरह से कांग्रेस की इच्छा के वजह से अपनी बात सामने नहीं ला पा रहा था और कामकाज नहीं हुआ, ये जवाब देना पड़ेगा कांग्रेस नेतृत्व को कि आपने अपनी बात को रखने की जिद में ये जो जीएसटी को आपने रोका, क्योंकि राज्यसभा में आपके पास संख्या बल है, तो ये जीएसटी का भविष्य क्या होगा और इस जीएसटी को लेकर जो आर्थिक सुधारों की जो पगडंडी है, जो रास्ता है, उसमें जो रुकावट आई है, उसके लिए उनके पास क्या सोल्यूशन है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि जीएसटी न पारित होने का जो नुकसान है उसके लिए सबको जिम्मेदारी लेनी होगी। बेशक सरकार की पहली जिम्मेदारी है, लेकिन सरकार के लिए स्थितियां ऐसी बनाई गई हैं कि उनकी कोशिशें पूरी नहीं हो पा रही। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी और स्मिता जी आपका हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। धन्यवाद आपका।